महिला दिवस तो हम लोग की सुबह ही रोज किसी के घर में मम्मी की चाय से या उनके घर में जो भी हैं उनके साथ ही शुरू होती है, उनके साथ बैठ के बात करने से। तो हर दिन हम लोगों के लिए, हम लोग के लिए स्पेशल है अपने घर में। और प्रशासन में भी हम लोग देखें तो पहले महिलाओं कोई डिसीजन भी लेती थी कि हमें स्कूल जाना है तो वो फैसिलिटीज नहीं होती थी। हमें अगर हॉस्पिटल जाना है तो वहाँ फीमेल डॉक्टर्स नहीं होती थी, कोई सरकारी कार्यालय जाना है तो वहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स नहीं होती थी, हमारे थानों में फीमेल थाना प्रभारी या थानाध्यक्ष महिला नहीं होती थी। तो जिसकी वजह से हम चाह के भी बाहर नहीं निकल पाते थे, अपनी बातों को नहीं रख पाते थे। तो महिला दिवस को एक्चुअली हर दिन मनाने के लिए प्रशासन ने महिलाओं के लिए जो सुगम प्रशासन बनाए हैं, सुलभ अवेलेबिलिटी हर जगह पे महिला पदाधिकारियों की, महिला कर्मियों की बढ़ी है, ताकि हर घर से महिलाएं बाहर जब निकले तो उन्हें अनसेफ ना लगे, अनफेमिलियर नहीं लगे। कि घर में तो उन्हें लगे कि ठीक है हम लोग सेफ हैं, लेकिन बाहर भी उनको सेफ कराने के लिए जो भी प्रशासन का कदम है उसको हम लोग यूटिलाइज करें, हर लड़की यूटिलाइज करे। हम लोगों को एम्पावरमेंट कहीं बाहर से नहीं लेनी है, वो हमारे अंदर ही है। तो हमें बस कोशिश हर दिन ये करना चाहिए कि हम उसको रियलाइज करें अपने अंदर, और हर छोटे छोटे डिसीजन से लेके ही हम एक दिन कोई बड़ा एक्ट कर पाते हैं, बड़ा कुछ हासिल कर पाते हैं। तो हम सभी महिला जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई भी डिसीजन अगर ले रही हैं उसमें बोल्डनेस दिखाएं, साहस के साथ अपने ऊपर विश्वास करते हुए निर्णय लें। और मैं सभी पुरुषों से अनुरोध करती हूँ कि अगर उनका निर्णय सही है तो उनको समर्थन करें, और बखूबी आप लोग घर से लेके बाहर प्रशासन भी आपका पूरा सहयोग कर रही है, और अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करें, सपने देखें और आगे बढ़ें। और हम लोग इसी तरीके से हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाएं और भी अच्छा करें। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया है, जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके दिखलाया है। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल के मैदानों तक हूँ। मैं माता, बहन और पुत्री हूँ, मैं लेखक और कवित्री हूँ। मैं अपने भुजबल से जीती हूँ, बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। आज क्या है? आज हम सब बहनों का दिन है, तो हम सब बहनों एक होकर के अपने अधिकार के बारे में मांगेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं, उसी तरह पुलिस विभाग में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। अगर कोई भी महिला को अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसके लिए पुलिस विभाग बनाया गया है, जहाँ पहले महिलाएं नहीं बोल पाती थी पुरुषों के सामने, उसके लिए हम लोग महिलाएं भी इस विभाग में शामिल हुई हैं। आज के दिन सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई दिवस हम क्यों मनाते हैं, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण या लम्हा रहा हो, या कोई ऐतिहासिक दिन, या फिर किसी चीज के प्रति हम लोगों के बीच में संवेदना प्रकट करना चाहते हो, या लोगों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं। और इस सब का असर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ उपस्थित महिलाओं को देखकर लगा सकते हैं कि इम्पावरमेंट हो रहा है। विमेन इम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी कहना है कि महिला का सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको हम लोग इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एम्पावर नहीं कर दें। तो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करने के लिए जो भी रूलिंग गवर्नमेंट्स होती है या हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेशन के द्वारा नियम बनाया जाता है और उसको लागू करके हम एम्पावरमेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जनप्रतिनिधि में भी हमारा मतलब पंचायत में महिलाओं का 50% भागीदारी बढ़ाना, या गवर्नमेंट जॉब में हम लोग रिजर्वेशन के माध्यम से बिहार में 35% रिजर्वेशन देकर के महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए हैं, उसे एम्पावरमेंट हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एम्पावरमेंट होने के साथ साथ महिलाओं को सोशली एम्पावर्ड होने की
ये हम कैसे करेंगे? ये करेंगे कि हमारे अपनी फैमिली में उसके डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन करना, हमारे फैमिली में उसको निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देंगे ताकि वो महत्वपूर्ण डिसीजन ले सके और हमारे सोसाइटी में जो भी सोशल इवेंट्स गैप है उसको दूर करने में मदद मिले। जैसे डॉरी के लिए डॉरी एक्ट बना हुआ है और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए PCPNDT एक्ट बना हुआ है, लेकिन हमारे घर में महिलाएं बोल नहीं पाती हैं। बहुत सारे फैमिली में महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, अपोज नहीं कर पाती हैं कि नहीं बेटी है तो हमें बेटी ही चाहिए। बेटों के लिए बेटियों की हत्या, इसको रोकने के लिए महिलाओं को खुद ही आगे आना पड़ेगा। और ये सब कब होगा? जब हमारे परिवार में हमारी महिलाएं खुद बोलेंगी, वो डिसीजन ले पाएंगी। बहुत सारे फैमिली में डिसीजन नहीं ले पाती हैं। तो आज के दिन बस मेरा यही सशक्तिकरण दिवस क्यों मनाया जाता है? कारण पता है? क्योंकि इसमें महिलाओं को सम्मान देने की प्रतिनिधि मनाया जाता है। ये काफी है। ये दिन हम सभी सशक्तिकरण महिला दिवस मनाए, उनका सम्मान करें, इस दिन से हो जाएगा। अपने अपने घरों में अपने महिलाओं को हर दिन सम्मान दे और इज्जत दे, उसको हर दिन उनका सम्मान इज्जत हो तो उनका दिवस मनता है। एवं सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं जितनी भी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, साथ ही साथ सभी पुरुषों को भी मेरी तरफ से, इस छोटी महिला की तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना। मुझे हाल में ही बेटी हुई है और इसके साथ अगर हम यहाँ पे जॉब कर पा रहे हैं कंटिन्यू, तो हर उस पुरुष का भी समर्थन और सहयोग प्राप्त है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी महिलाएं अगर आगे बढ़ पा रही है। तो महिलाओं के साथ साथ हर वो पुरुष भी बधाई के पात्र है जिनके सहयोग से, समर्थन से महिलाएं आगे बढ़ रही है। इसलिए महिलाएं और पुरुष दोनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना। थैंक यू सो मच। भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मैं एक महिला के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और महिला के रूप में मैं एक अस्पताल में जो भी कुपोषित बच्चे आते हैं उनको पोषित करने का कार्य कर रही हूँ। मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, फ्यूचर में माँ बनूंगी, बहुत सारे पद मिलेंगे, पर यहाँ खड़ा होना एक अपने आप में गौरव की बात है। मैं नारी के ऊपर 2 लाइन कहना चाहूंगी। माँ के साथ ममता मिलती, बहन से मिलता हमेशा दुलार, नारी शक्ति को पूजनीय समझो, यह लगाती जीवन की नया पार। नारी के बिना पुरुष अधूरा है, नारी से ही घर पूरा है। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इस कार्यक्रम के अवसर पर आपके साथ साथ अपने पूरे जिला के जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबको मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनको बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे और आपको जानकारी भी होगी कि महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन एक बहुत बड़ा महिलाओं ने प्रदर्शन किया था 1908 में, फिर 1922 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया 8 मार्च को। और उसके बाद से नियमित रूप से हम इस दिन इकट्ठे होते हैं और इस दिवस को एक सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिवस सिर्फ एक ओकेजन नहीं है जहाँ हम जमा होते हैं और अपनी बात करते हैं। महिलाओं का कितना इंपॉर्टेंट रोल है समाज में, और कितना दुर्भाग्य था जो हम लोग विशेष रूप से जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं और हम लोगों ने देखा है कि पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति में परिवर्तन आ गया है। महिलाएं कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या कहीं भी। बिना महिला के किसी परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती, किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, बल्कि हम सबके सृष्टिकर्ता भी महिलाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की विडम्बना थी कि महिलाओं के प्रति एक दोयम दर्जे का व्यवहार होता था। अब मैं नहीं कर सकता हूँ कि आज भी हो रहा है, लेकिन अफसोस होता है जहाँ तक हम पुलिस के होने के नाते यह हम जरूर फील करते हैं कि आज भी हमको यह इंस्टेंस मिलता है, हम लोग को ऐसा उदाहरण मिलता है, ऐसे मामले आते हैं कि आज भी महिलाएं प्रताड़ित होती हैं।
कितनी शर्म की बात है हम सब पुरुषों के लिए विशेष रूप से कि आज भी हम महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और किसी हम महिला प्रताड़ना और उनको किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट करना, उनके साथ प्रताड़ना करना, उनको दोयम दर्जे का व्यवहार करना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। और हम पुलिस पदाधिकारी इसलिए पुलिस की बात ज़्यादा करेंगे, आप लोग फील करते हैं पढ़ आज भी दहेज हत्या के मामले होते हैं। कितनी शर्म की बात है एक समाज के लिए, एक सशक्त समाज हमारा हो गया, पढ़ा लिखा समाज हो गया और आज भी दहेज के लिए हम महिलाओं की हत्या हो जाती है, दहेज के लिए प्रताड़ना होती है। तो इसके लिए हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि हम तो खुद उसमें इन्वॉल्व कभी नहीं हो, दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करें कि यह न करें। और यह जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी है। समाज कानून तो अपने जगह पे है, कानून पे कानूनी कार्रवाई होती है और बहुत कठोर कानून, लेकिन आज भी यह दृष्टांत आते हैं जो हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है और हम यह फील कर रहे हैं, हम खुद की बेटी के पिता हैं, उस हैसियत से हम बोल रहे हैं कि किसी भी घर में अगर बेटी नहीं हो तो वह घर कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। जो हम लोग फील कर रहे हैं खुद बेटी के पिता, पुलिस पदाधिकारी होने के नाते ही हम अपने फीलिंग से बोल रहे हैं। मेरे बेटे हैं लेकिन बेटी के बिना मेरा घर हर फंक्शन अधूरा है, मेरा घर ही अधूरा है। बेटी आती है तभी लगता है कि पूरा घर भर है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी जो हम फील कर रहे हैं एसपी कि पहले जो यह भावना थी और अभी भी भावना बहुत लोगों के मन में होगी कि पुलिस की नौकरी महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि महिलाएं जहाँ भी हैं, और मेरे 2 महिला पुलिस पदाधिकारी भी आप थानाध्यक्ष बैठी है और जो भी महिला पुलिस कर्मी हमारे क्षेत्र में तैनात है, पुरुषों से बेहतर सेवा दे रही है पुलिस विभाग को और समाज को। इसीलिए यह भाव भी नहीं होना चाहिए कि पुलिस पदाधिकारी है और पुलिस करीब महिला है तो इनका क्षमता नहीं होगा, पुलिस के जैसा पुलिस की नौकरी महिलाओं के लिए नहीं है। बिल्कुल यह भाव खत्म करना है। महिलाओं का योगदान बहुत ही सराहनीय है पुलिस विभाग में और इस मामले में हम गर्व के साथ कहते हैं राज्य 1 नंबर पर। और अभी जो बहाली चल रही है, हम लोग बहुत ही निकट भविष्य में हम लोग 1/3 महिला पुलिस की संख्या हो जाएगी पुलिस बल। तो इसीलिए हर क्षेत्र में यह संख्या क्या, टीचर का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपने मेधा पर आगे बढ़ रही है और उनको अवसर भी देने की आवश्यकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में पुनः आप सबसे अपील करूंगा कि महिलाएं जहां भी हैं उनको काफी सम्मान दिया जाए, यह प्रताड़ना का युग समाप्त किया जाए पूरी तरह। यह नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। मेरा पूरे जिले के लोगों से अपील होगा कि बिल्कुल यह महिलाओं को सम्मान दिया जाए, उनको पूरा अवसर प्रदान किया जाए। उनको यह न समझाया कि कोई लाइबिलिटी है और उनको किसी तरह की मोहताज है, उनको आप अवसर दीजिए, काफी कमाल करके दिखाएंगी और समाज तभी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाओं का योगदान होगा। क्योंकि आधा आबादी तो महिलाओं का है, तो आधा आबादी जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी समाज में, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे परिवार में, तब तक समाज परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। आज पूरे विश्व और देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। आज का दिन हमारे समाज में हमारी माताओं बहनों के योगदान को रिकग्नाइज करने और उन्हें सम्मानित करने का दिवस है। हमारे देश के जो सूत्रधार है हमारा संविधान, उसने पहले दिन से ही सभी महिला वर्ग को बराबर का अधिकार दिया, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। यहाँ तक कि जो सबसे डेवलप्ड नेशन जिन्हें कहते हैं, वहाँ भी उस समय महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था और तब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करती रही हैं। हमारे राज्य बिहार में भी सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर सर्वप्रथम महिलाओं को एकीकरण और सशक्तिकरण के लिए जीविका समूह का परिकल्पना की गई और जिसकी अवधारणा को पूरे देश ने अडॉप्ट किया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल है वुमेन मोबिलाइजेशन का, उसके अलावा महिलाओं को शिक्षा, बच्चियों को शिक्षा में आगे करने के लिए साइकिल वितरण और विशेष स्कॉलरशिप की योजना राज्य सरकार ने की और अन्य आर्थिक स्वावलंबन हेतु मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना तथा नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार ने की। उसी का नतीजा है कि आज पुलिस प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण महकमों में भी महिलाओं की उपस्थिति 24% हो गई है। एसपी साहब ने बताया कैसे
बिहार पुलिस में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन में देश में अग्रणी रहा है और इसका अनुकरण अन्य राज्य आके करते हैं, यहाँ स्टडी करते हैं क्या कैसे पुलिसिंग को प्रभावकारी बनाया गया है इस माध्यम से। उसके अलावा महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण हेतु पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई और उसको दृढ़ता से उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। शराबबंदी होने से महिलाओं को घर में और घर के बाहर एक बेहतर माहौल मिला है, सुरक्षा का एहसास हुआ है और उनके अगेंस्ट जो वायलेंस की घटनाएं थी उनमें भी कमी आई है। राज्य सरकार महिलाओं के विकास हेतु जेंडर बजट की व्यवस्था करती आई है, जिसमें बजट का निश्चित हिस्सा महिलाओं के विकास और उनके उत्थान पे खर्च होता है तथा वुमेन इन डिस्ट्रेस के लिए जो किसी भी सामाजिक या आर्थिक कठिनाई है उनके लिए वन स्टॉप सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इन संस्थाओं का निर्माण किया गया है। बल्कि आज का कार्यक्रम भी इन्हीं दो संस्थाओं के सभी स्टाफ द्वारा आयोजित किया गया है। मेरा उनको विशेष तरह से धन्यवाद है। फिर भी शिवहर जिला में कुछ चिंताजनक तथ्य है, जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारा वोटिंग में जेंडर रेशियो मात्र 906 है, जो राज्य औसत से कम है। आसन्न विधानसभा चुनाव में हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हमारी सभी माताएं बहनें जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसके लिए आवश्यक है कि वो अपना निबंधन कराएं। सभी प्रशासन उनको रीच आउट करने का प्रयास करेगा। आप भी अपने निकट सगे और संबंधियों और सर्कल में सभी को प्रेरित करें कि वो अपना एपिक कार्ड बनवाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, या हमारे नागरिक के रूप में हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अंततः यहाँ पर उपस्थित सभी नारी शक्ति को मेरा वंदन है और यह विशेष दिवस है, किंतु मेरा भी मानना है कि हर दिवस महिला दिवस होता है और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चूंकि बहुत बातें हम लोगों ने कर ली हैं, तो इसलिए मैं एक छोटा सा कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो आप सुनेंगे। कलम चला के खुद को मजबूत करना, कलम चला के खुद को मजबूत करना, तुम श्रृंगार मत करना, संघर्ष करना। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।